क्यों नाराज है कांग्रेस? किन सीटों को लेकर सीधे सीधे अखिलेश यादव पर दबाव बना रही है कांग्रेस? क्या है उपचुनाव के सीट बंटवारे का गणित? आज हम आपको बताएंगे। साथ में ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की डिमांड पर क्या मान जाएगी कांग्रेस, और ये भी देखिए कि कैसे करहल में आज पूरा यादव परिवार इकट्ठा हो गया। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। आज सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को, जिसे इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं, और जो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पीछे छोड़ने में सफल रहा। लेकिन अब उपचुनाव में पेच फंसता नजर आ रहा है। पेच फंसा है सीट बंटवारे पर। सूत्रों की माने तो कांग्रेस नाराज हो गई है। खासकर कांग्रेस की जो स्टेट कमेटी है वो नाराज है और उसने अपने आला कमान को कह दिया है कि भैया हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आपको 2 सीट पर ही लड़ना है तो इससे अच्छा चुनाव मत लड़िए। हम 10 की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी को एक तरीके से समर्थन कर देंगे, उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक प्रस्ताव है, अनौपचारिक प्रस्ताव जो है वो राज्य इकाई की तरफ से कांग्रेस की आला कमान को भेजा गया और एक संदेश दिया गया है अखिलेश यादव को कि अगर आप हमें मन मुताबिक सीट नहीं देंगे तो ये भी हो सकता है कि हम चुनाव न लड़ें और एक नैतिक विजय ले लें। दरअसल कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने सूत्रों की माने तो 2 सीट ऑफर की, एक गाजियाबाद एक खैर। गाजियाबाद से समाजवादी पार्टी ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया और खैर से भी कोई नहीं किया, और कुंदर की एक और सीट है जहां पर उन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, लेकिन माना जा रहा है कि सपा अपनी सीट पर आज या कल में प्रत्याशी घोषित कर देगी। इसके अलावा बाकी 7 सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अब समाजवादी पार्टी के इस रवैये से कांग्रेस का जो स्टेट कमेटी है वो बहुत खुश नजर नहीं आ रही। उसको ये लग रहा है कि गाजियाबाद और खैर के अलावा उन्हें और सीटें मिलनी चाहिए। अब कौन सी वो सीट है जिसको लेकर भारी दबाव जो है वो बनाया जा रहा है? मझवा या फूलपुर की सीट? फूलपुर मझवा जो कि इलाहाबाद प्रयागराज से सटा हुआ इलाका है, लगातार कांग्रेस इसके लिए बैटिंग कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने मझवा से ज्योतिबिंद को और फूलपुर से सिद्दीकी को टिकट देके कांग्रेस को संदेश दे दिया कि यहां तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब एक दबाव जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, लेकिन सवाल यह कि क्या अखिलेश यादव इस पर मान जाएंगे? कुल मिलाकर एक दबाव की रणनीति है। खैर लगभग कांग्रेस के लिए छोड़ दी गई, जहां से डॉक्टर चारुकैन को कांग्रेस ने शामिल भी कराया अपनी पार्टी में। माना जा रहा है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो वो वहां से लड़ सकती हैं। लेकिन फूलपुर और मझवा का क्या होगा, गठबंधन का क्या होगा? इस सवाल का जवाब अखिलेश यादव भी देते नजर आए। जो 9 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है उसमें कांग्रेस के साथ अभी किस तरह का गठबंधन, क्योंकि वो 5 सीट की शुरुआत में बात कर रहे थे, अभी लेकिन क्या बात हो रही है? लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी। अखिलेश यादव कहना है कि बातचीत जारी है, लेकिन इस जारी बातचीत का क्या फलसफा निकलेगा, क्योंकि अब तो एक तरफ नामांकन शुरू हो गए हैं और दूसरी तरफ चुनावी तैयारी शुरू हो गई है, और अभी सीट बंटवारे पर ही इंडिया गठबंधन में आपसी दरार नजर आ रही है। देखने वाली बात यह कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है, यानी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इस पर क्या आखिरी फैसला लेते हैं। क्या कांग्रेस उपचुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस उपचुनाव नहीं लड़ेगी? क्या 2 सीटों पर लड़ेगी? क्या वो 2 सीट खैर और गाजियाबाद होगी, या फूलपुर और मझवा में कोई सीट मिलने वाली? तमाम सवाल अभी भी बरकरार है जब सिर पर चुनाव। अब आते दिन की दूसरी खबर पर। गठबंधन की रार सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, गठबंधन की रार जो है वो महाराष्ट्र में भी है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, एक लंबी फहरिस्त है जहां पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के दर को खटखटाया। लगातार अखिलेश यादव कुंडी खटखटाते रहे और कहते रहे हैं कि भाई साहब हमें कुछ सीटें दे दीजिए, हम चुनाव लड़ने। जैसे कि ताजा उदाहरण हरियाणा है। हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से कहा कि हमें 1-2 सीट दे दीजिए। सोहना की सीट तक पर राजी हो गई थी समाजवादी पार्टी, जो सूत्र बताते हैं, लेकिन कांग्रेस ने वो भी देने के लिए एक तरीके से कही कि राजी नहीं हुई कांग्रेस। और उसके बाद जो हुआ उसको लेकर एक अखिलेश यादव लगातार दबाव बना रहे कि हरियाणा वाली गलती नहीं होनी चाहिए। अब बारी महाराष्ट्र की है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ था, और वो बयान भी आपको याद होंगे जो कमलनाथ ने जिस तरीके से दिया, और उसके बाद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। अब अखिलेश यादव महाराष्ट्र में भी ऐसी तरीके का दबाव बना रहे हैं। 12 सीटों की डिमांड की है अखिलेश यादव ने, 5 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए। अखिलेश यादव का कहना है कि जहां जहां मजबूत है हमने वहां से एक तरीके से सीट मांगी है। जरा सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। सर, महाराष्ट्र भी अभी आप गए थे, वहां पे भी चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी है समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस को लेके? कई बार सवाल ये खड़े होते हैं और ये महसूस किया है समाजवादी पार्टी ने कि उन्हीं सीटों पर दावा करेंगे जिन सीटों पर संगठन है, जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी के पास प्रत्याशी है,
इसीलिए प्रत्याशियों की ताकत देखने के लिए और प्रत्याशियों ने कितना जनता के बीच में काम किया है, कम से कम वो जानकारी हम लोगों को हो और उसी के आधार पर हम लोग अपने पक्ष में टिकट मांग सकें। कितनी कुछ लगभग अंदाजा? हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहां पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी के पास 2 विधायक है। 2004 वो समय रहा जब समाजवादी पार्टी सबसे अच्छी स्थिति में रही, जब उसके पास 4 विधायक थे। माना जाता है कि 4 से 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा लड़ती रही है और महाराष्ट्र में उसका एक छोटा सा बेस है जो पूर्वांचल से गए हुए यादवों और मुसलमानों का है, जैसे कि अबू आजमी जो कि आजमगढ़ से जाके महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करते हैं और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और अभी वर्तमान में वो विधायक भी हैं। तो अब जब चुनाव है तो क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जो सीटें मांग रही है उसी तरीके से क्या है महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को सीटें देगी और कितनी देगी? क्योंकि अखिलेश यादव ये भी कहते नजर आए जब महाराष्ट्र में गए कि हम कम सीटों पर भी मान जाते हैं लेकिन सम्मान तो होना ही चाहिए। तो बात अब सम्मान की है और सम्मान से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यादव परिवार के इकट्ठा हो जाने की तस्वीरों की। उसकी खूब चर्चा सोशल मीडिया पर रही। अब आप इस तस्वीर को देखिए, कैसे शिवपाल यादव कुर्सी पर बैठे हैं और अखिलेश यादव खड़े नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें और भी हैं नामांकन की। तेज प्रताप यादव ने करहल से नामांकन किया। करहल वो सीट है जिसे अखिलेश यादव ने खाली किया था। उपचुनाव हो रहे हैं। तेज प्रताप जिन्हें मैनपुरी उपचुनाव लड़ना था, फिर कन्नौज का लोकसभा लड़ना था, ये सब नहीं लड़ने के बाद अब वो करहल में उपचुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वो मैनपुरी के सांसद भी रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं, अखिलेश यादव के भतीजे हैं। कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव, खासकर जो मैनपुरी की सांसद है डिम्पल यादव के प्रिय भी हैं और उनको माना यह जा रहा है कि इसी तरीके से टिकट मिला। पूरा यादव परिवार नजर आया और इसकी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब रही और दावा ये कि हम करहल जीत रहे हैं। बीजेपी ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है करहल से। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन बना रहेगा? करहल में कौन जीतेगा? ये सारे सवाल आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट देते रहिए और देखते रहिए। अभी तक नमस्कार।